बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। प्रभु कृपा से सत्संग का योग बना और योग भी बड़ा अद्भुत है। दुनिया ने कहा था कि 2020 में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे और सचमुच कहां से कहां पहुंच रहे हैं। परमात्मा ने प्रकृति को नहीं छोड़ा, परमात्मा ने मनुष्य को नहीं छोड़ा और 2020 में ही एक ग्रहण पे ग्रहण पे ग्रहण पे ग्रहण, सूरज को नहीं छोड़ा, चांद को नहीं छोड़ा, पृथ्वी को नहीं छोड़ा, मनुष्य को नहीं छोड़ा। मंदिर बंद, गुरुद्वारे बंद, आकाश बंद, पाताल बंद, मनुष्यों का आपस में मिलना जुलना बंद। यहां तक हाथ मिलाना तो क्या है, गले मिलना भी बंद। बस इसमें एक हुआ है, पर्यावरण शुद्ध हो गया। 500 किलोमीटर से पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। जो विदेशों से पक्षी आया करते थे भारत में, जिन्होंने आना बंद कर दिया था, उन्होंने आना शुरू कर दिया। चिड़ियों का चहचहाना आंगन में दिखाई देता है, तोते आंगन में बोलते दिखाई देते हैं, मोर अपने आंगन के बाहर सड़क पर नाचते दिखाई देते हैं। चांद भी भयभीत है, केतु आएगा, और सूर्य भी भयभीत है कि राहु आएगा, और भारत भी भयभीत है, बंगाल वाले तूफान आएगा, फिर महाराष्ट्र वाले तूफान आएगा। और धन्य हो नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर हेडगेवार जी का 1925 में यदि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना न की होती तो आज भारत में हिंदू नाम की चीज ना होती, ना हिंदू होता, ना संघ होता, ना अमित शाह होता, ना नरेंद्र मोदी होता। और इनकी तपस्या से देखो, आपने समाचारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, तूफान इतना भयंकर था, तूफान इतना भयंकर था, तूफान इतना भयंकर था, पर भारत के किनारे पर आकर के तूफान भी शांत हो गया। तूफान ने देखा कि नरेंद्र मोदी बैठा भाई, कि ऐसा ना हो कि हमारा हिलना डुलना बंद कर दे, हमारा चलना फिरना बंद कर दे। आप लोग राजनीति की तरफ मत देखो, उस महापुरुष की तरफ देखो, हेडगेवार की तरफ, जिसने 125 साल पहले एक मिशन बनाया है, सनातन धर्म की सेवा करने का। यदि कोई साधु संत महात्मा कहता है कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करता हूं, तो उससे बढ़ के ढोंगी, पाखंडी, मूर्ख हो नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म की हमारी रक्षा करने वाले तो नारायण हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जब जब पाप बढ़ता है,
अत्याचार बढ़ता है। तो भगवान किसी ना किसी रूप में धरती पे आते हैं। वो हेडगेवार के रूप में आए और वो नरेंद्र मोदी के रूप में आए, वो अमित शाह के रूप में आए। जिनके हृदय में ठाकुर जी हैं, जिनके मन में ठाकुर जी हैं, जिनके प्रति देश के प्रति सद्भावना है, जिनका नारा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसे मोदी जी को देख करके कार्बन डाइऑक्साइड भी चलेगी दूर, आकाश पवित्र हो गया। आप सोचोगे ये मेरे को क्या दौरा सा पड़ गया, ये दौरा नहीं है, ये इफेक्ट है। क्योंकि मैं बड़े बड़े संत महापुरुष जो सत्संग करते हैं स्टेज पे बैठ करके, वो कभी कभी अपने तय में आकर के, तैश में आकर के हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे तुम धर्म की रक्षा क्या करोगे, तुम अपनी रक्षा तो कर लो। तुम हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, आंखों में तुम्हारे मोतियाबिंद, जीभ तुम्हारी लड़खड़ा रही है, कब्ज की तुमको बीमारी है, बवासीर की तुमको बीमारी है, गले में तुम्हारे टॉन्सिल्स हैं, तुम जब अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते तो किसी और की रक्षा क्या करोगे। एक एक दिन में 2-2 किलो दवाई खानी पड़ती है तुमको अपनी रक्षा करने के लिए, और तुम बोलते हो हम धर्म की रक्षा करेंगे। नहीं नहीं, ठाकुर जी रक्षा करने वाले हैं। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी किसी की आवश्यकता नहीं है। बस एक महात्मा कल परसों ये कथाकारों को गाली दे रहा था, वो बड़े भयंकर भयंकर कटु शब्द बोल रहा था कि निकल जाओ, भाग जाओ, मुसलमानों की जय जयकार करते हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलना। किसी महात्मा के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, उसके प्रति इतने कड़वे शब्द नहीं बोलना। पर वो भी बेचारा क्या करे, ये टेलीविजन वाले महात्मा को इतना ऐसा उकसा देते हैं, ऐसा उसको पंप मार देते हैं कि फिर तो वो, उसको लगता है मैं लाइट में आ जाऊंगा, फिर तो वो बकवास करना शुरू करता है। वो मुरारी बापू को गाली दे रहा था, चिन्मयानंद को गाली दे रहा था, वो 2-3 लड़कियां कथा करती हैं उनको गाली दे रहा था, सभ्य भाषा में दे रहा था, कह रहा था कि तुम सब मुसलमान हो जाओ। अरे भैया, तुम्हारे जैसे मूर्ख साधुओं की बजाय तो सही तो ये जितने ये मुसलमान बने हैं, ये तुम्हारे जैसे मूर्खों की वजह से बने। अरे सोना गंदी नाली में पड़ा हो तो वो गंदा हो जाता है क्या? सनातन धर्म को मानने वाला कभी मुंह से निकल जाए मुसलमान का शब्द, ईसाई का शब्द निकल जाए तो वो तो कुंदन के हम डले हैं। जब चाहो आजमा लो, चाहे हमें जला लो, चाहे हमें गिरा लो। सोने की बिस्किट को जलाओगे तो भी सोना रहेगा, गलाओगे तो भी सोना रहेगा, पीटोगे तो भी सोना रहेगा, कचरे में डालोगे तो भी सोना रहेगा। किसी भी आदमी को ये मत बोलो कि सनातन धर्म को छोड़ के तू चला जा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से तो ये करोड़ों, ज्यादा आबादी नहीं है मुसलमानों की, ज्यादा आबादी नहीं है, वो सारे अपने भाई हैं, और भाई नहीं है वो वापस आएंगे, वो भटक गए हैं, रास्ता भूल गए। आपने रामायण में सुना नहीं कि नारद जी भगवान के पास जा रहे थे, पर क्रोध आया
और क्रोध में वो छटपट करते भगवान के पास भागे, और भगवान ने देखा नारद क्रोध के मार्ग में जा रहा है, और जिस मार्ग पर चला है ये नरक में चला जाएगा। तो भगवान ने बीच ही पंथ मिले धन जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, बीच रास्ते में नारद जी को मिल गए। अपने धर्म में से किसी को निकालना नहीं है। सोना गंदा हो गया है तो उसको धो के साफ करके स्वच्छ हो जाएगा। तुमको ज्यादा खराब लगता है तो हम उसको तपाएंगे, अपने धर्म की भट्टी में तपाएंगे, सनातन धर्म की भट्टी में फिर उसको झोंकेंगे, झोंक करके फिर उसको नया करेंगे, फिर वो चमकेगा, फिर उसमें सुहागा डालेंगे। जो सोना हमारे से दूर जा रहा है हम उसमें सुगंधी भरेंगे, सोने पे सुहागा नहीं करेंगे। सोना कीमती है, लेकिन यदि सोने में से सुगंधी आने लग जाए तो फिर तो उसकी कीमत क्या होगी, अरबों खरबों रुपये हो जाएगी। परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोने की अंगूठी पहन ली खुशबू आएगी, सोने की चैन पहन ली खुशबू आएगी, सोने का ब्रेसलेट पहन लिया खुशबू आएगी, सोने का बिस्कुट जेब में रख लिया 2 ग्राम का तो खुशबू आएगी। सनातन धर्म है, इसमें से कहीं जाना नहीं है, और घबराओ नहीं। सनातन धर्म का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंस आया, जरासंध आया, हिरण्याक्ष आया, हिरण्यकशिपु आया, रावण आया, कुंभकर्ण आया, दंतवक्त्र आया, कंस आया। इसकी रक्षा हम और आप नहीं कर सकते, इसकी रक्षा तो ठाकुर जी स्वयं करने वाले हैं। देखो ना, सूर्य को, चंद्रमा को रात ग्रहण लगा और भगवान ने उसको बचा कर निकाल लिया। अब 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। आप लोगों ने विचार नहीं किया। सनातन धर्म में थोड़ी सी भी अड़चन आ जाए तो सारी सृष्टि पागल सी हो जाती है, सारी सृष्टि पागल सी हो जाती है। ये चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार आता है, भाटा आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है। और पिछले दिनों आपने देखा चंद्रमा पे ग्रहण लगने वाला था और समुद्र पे घबरा गया कि अब मेरा क्या होगा, मैं किसको देख के आगे बढ़ूंगा। वो अपना रास्ता भूल गया, जाना था कहीं और, चल दिया कहीं और जब भारत में आया तो उसने देखा भारत की सुरक्षा करने वाले तो नरेंद्र मोदी, बद्रीनारायण भगवान, जगन्नाथ स्वामी, रामेश्वर, द्वारिका, तिरुपति जी बालाजी। तो समुद्र ने कहा नहीं भैया, इनसे नहीं टकराना, चलो वापस चलो। और चंद्रमा पर जब बुरी दशा आई तो भगवान ने चंद्रमा की रक्षा की। अब सूर्य पर दशा आएगी, उसकी रक्षा करेगी। ये कोरोना के बारे में किसी को समझ नहीं आ रहा। ये जो वायरस है ये चीन की चाल नहीं है, अमेरिका की चाल नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी महाशक्तियां हैं ये आपस में लड़ता हुआ दिखाती हैं पर उसमें दूसरे को पिसती हैं। हम और आप बिना मतलब मारे जा रहे हैं। मैं इसी कोरोना वायरस के बीच में कपूरथला में 15 लोगों के बीच में कथा करके आया हूं, मेरा तो कुछ नहीं पकड़ा। डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस रखो। हालांकि वो जिस परिवार में कथा करता था सैगल परिवार, वो लोग सैनिटाइजर लेके आया करते थे तो मेरे को बोलते थे हाथ साफ करो। मैं कहा मेरे साफ है, मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ करने की क्या जरूरत है। मेरे पास वो सैनिटाइजर की शीशी रख के चले गए। मैंने कहा कुछ नहीं जरूरत, मेरा क्या बिगाड़ने वाला है, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। जिस देश की रक्षा करने वाले परम पिता परमात्मा नारायण हैं, उनके धर्म सनातन धर्म का कौन बुरा कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है। मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, यदि कोई हमारा हिंदू धर्म का
पुरुष मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेना, तुरंत 1 मिनट भी देर नहीं करना। कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है। राम जी शबरी के आश्रम में गए, राम जी ने घोषणा कर दी, जाति पाति गुण धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान बोले मानो एक भगति करना था। शबरी ने कहा ना कि मैं बहुत गरीब हूं, बहुत छोटी हूं, छोटी जाति है मेरी। तो भगवान ने कहा शबरी तेरे को किसने कहा मैं जाति वाले को मिलता हूं? बोले मैं जाति वाले से नहीं मिलता, मैं तो केवट से मिलता हूं, मैं तो बंदरों से मिलता हूं, मैं तो भालुओं से मिलता हूं, मैं तो जंगल के कोल के निषाद किरातों को मिलता हूं। भगवान राम कहते हैं मैं जाति को नहीं मानता, मैं पाति को नहीं मानता, ये पंक्ति वो पंक्ति, ऐसी पंक्ति वैसी पंक्ति। अब देखो ना हमारे सनातन धर्म में कबीर पंथ है, कबीर पंथ में भी 12 पंथ हैं। और राधा स्वामी है तो राधा स्वामी में भी 105 पंथ है, 105 पंथ। निरंकारी हैं, उनके भी अलग अलग 20-25 हो गए। और मुसलमान है तो कितनी गिनती करना है उसका तो पता ही नहीं है, उसका तो पता ही नहीं है। और ईसाई है तो उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं। सिर्फ एक सनातन धर्म है जिसमें 36 कोटि देवता हैं, 36 कोटि, बस 36 कोटि। कोटि माने करोड़ नहीं, 36 कोटि माने प्रकार, 36 प्रकार के देवता हैं। ब्राह्मण लोग पूजन करवाते हैं तो षोडश मात्र का पूजन करते, षोडश मात्र का पूजन। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती नवदुर्गा गणपति, बस हो गया 36। विष्णु भगवान ने अनेकों अवतार लिए। सनातन धर्म में इतना भेद नहीं है। हमारे धर्म में पूरे भारत में जाओगे तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना होगी, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। पूरे विश्व में जहां सनातन धर्म के लोग फैले हैं, सबसे पहले वो गणपति की वंदना करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। महाराष्ट्र जाओ सत्यनारायण भगवान, पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ, त्रिपुरा जाओ, मॉरिशस जाओ, गोवा जाओ, दमन जाओ, द्वीप जाओ, सब जगह सत्यनारायण पूजा होगी। आप क्यों परेशान हैं? कोई मुसलमान नाम की चीज नहीं है, मुसलमान नाम की चीज ही कोई नहीं है। सब हमसे बिछड़े हुए भाई हैं। और हम अपने जो भाई कभी गलती से उनकी बड़ाई करने लग जाते हैं तो उनको नहीं बोलना कि तुम हिंदू धर्म छोड़ के चले जाओ, नहीं, सनातन धर्म छोड़। हिंदू धर्म नहीं है भाई, सनातन धर्म है। और भगवान राम तो कहते हैं जाति पाति धन। बोले मैं धन को नहीं मानता और धर्म को भी नहीं मानता। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, अपनी जो बड़ाई करता है मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं, मैं नहीं मानता। धन बल, न धन को मानता हूं, न बल को मानता हूं, न गुण को मानता हूं, न चतुराई को मानता हूं, तो किसको मानता हूं? बोले मेरे को तो जो 9 प्रकार की भक्ति करता है वही प्यारा लगता है, 9 प्रकार की भक्ति। बद्रीनाथ भगवान की कृपा से आश्रम है तो पिछले 1 महीने में, अब लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ आश्रम में तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है,
तो कुछ शिष्य परिवारों को मैंने मैसेज दिया था कि भाई अब साधु संत रहते हैं, कभी पैदल वाले, कभी कोई महात्मा आ रहे हैं, तो सेवा का कार्य करना है। लेकिन अब जो मेरे पास भी जितना पैसा था वो तो मैंने आश्रम का बड़ा 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 करने में लगा दिया। तो मेरी प्रार्थना को सुन करके धर्मपुर गुजरात से नटवरलाल जी मेहता जी ने 11,000 रुपये भेजा है और उनकी बिटिया ख्याति करण भट्ट, उन्होंने 10,000 रुपये भेजा है। 1,151 रुपया रतन चंद जी ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भेजा है और 1,000 रुपया पाणिग्रही जी ने उड़ीसा से भेजा है। 11,000 रुपया नाहन हिमाचल से भगत राम जी के परिवार ने भेजा है और 11,000 रुपया ही राजेंद्र जी शर्मा, जो रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं नाहन से हिमाचल से, उन्होंने भेजा है। कोटा से दीपक जी ने कोटा से 1,100 रुपये भेजा है और 5,000 रुपया फतेहगढ़ चूड़िया से भेजा है और 1,100 रुपया पम्मी हमारे शिष्य हैं लुधियाना से, उन्होंने भेजा है और 1,100 रुपया ही कुंजन अहमदाबाद गुजरात से, उन्होंने भेजा है और 5,000 रुपया अशोक जी जो नीमराणा में रहते हैं राजस्थान में, उन्होंने 5,000 रुपये भेजा है और आज 800 रुपया संजय और रतन चंद जी के परिवार जो ब्याणी हैं, महेश्वरी हैं, उन्होंने मांगरोल पीर से भेजा है 800 रुपया। आज 36,500 रुपया रामगिरी होटल इंटरनेशनल अमरावती वालों ने भेजा है और 36,500 रुपया पारश्री हॉस्पिटल अमरावती वालों ने भेजा है और 36,500 रुपया चौधरी ऑयल मिल चौधरी चौक अमरावती से अजय और उनके भाई ने भेजा है मिलके और 36,500 रुपया नंदलाल जी जायसवाल अमरावती महाराष्ट्र से, उन्होंने भेजा है और 36,500 रुपया सुरेश झुंझुनवाला खामगांव महाराष्ट्र से भेजा है। ये धनराशि आई है आश्रम की सेवा के लिए। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि जितना पैसा आया है ये साधु संत महात्माओं की सेवा में खर्च हो, महात्मा लोग भोजन करें, उसका फल इनके परिवारों को मिले और इनका जीवन भी धन्य हो। ये तो बीच में बात आ गई, पर अपनी चर्चा चल रही थी कि यदि किसी के मन में यह है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा करने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। पिछले साल से मैं लोगों को बोल रहा था कि मैं हरिद्वार में कुंभ मेला नहीं लगाऊंगा, हरिद्वार में कुंभ मेला नहीं लगाऊंगा, हरिद्वार में कुंभ मेला नहीं लगाऊंगा। अब पता नहीं क्या कारण था। मैं इस बार पूरे जितना टूर करके आया हूं उन सबको बोल के आया कि मैं अब 1-2 साल नीचे नहीं आऊंगा, उत्तराखंड में रहूंगा, बद्रीनारायण के पास रहूंगा। पता नहीं क्या कारण था, सो सब कारण जाने विधाता। और ये देखो कोरोना आ गया और आपको पता नहीं है इस कोरोना से भारत को कितना लाभ हुआ है, सनातन धर्म को कितना लाभ हुआ है। आप सब लोग जितने लोग बैठे हैं
फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी तबलीगी जमात का नाम सुना था? सुना था कभी? और कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था सनातन धर्म के विरोध में, कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। नारायण भगवान ने कोरोना को ऑर्डर दिया कि भारत में जाओ और इनका भांडा फोड़ो, और भांडा फूटा। बिना वीजा के चले आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, पिताजी की सराय बना रखी है। अरे हम तो कहते हैं आओ, सनातन धर्म का तिलक लगा के आओ, नारायण नारायण बोल के आओ। हमने तो रसखान की पूजा की है, रसखान की पूजा की है, हमने तो रहमन की, रहीम की पूजा की है। हमारे कृष्ण को मानने वाले यदि कोई हमारे से बिछड़ा हुआ आदमी वापस आकर के फिर नारायण का भजन करने लग जाए तो हम उसको रोकते नहीं है, और हमारा रोकना धर्म भी नहीं है। मैं संतों से प्रार्थना करता हूं कि टीवी में जाकर के ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करें। और क्रोध करने की क्या जरूरत है? किस पे क्रोध कर रहे हो? अब मुरारी बापू ने कभी बोल दिया होगा तो कम पढ़े लिखा है, कोई बुद्धिमान तो नहीं ज्यादा, कोई उसने वेद पुराण पढ़े हो ऐसा तो नहीं है। वो तो रामायण का पाठ करते करते उसके पिताजी करते थे, उसके दादाजी करते थे। और जीभ के ऊपर सरस्वती बैठ की, सरस्वती माता यदि जीभ पे बैठ जाए तो वो तो गूंगे को भी अमृत में भाषा बना देती है। मुरारी बापू ने भी कोई गलत काम नहीं किया, उसने सनातन धर्म का ही प्रचार किया है। लेकिन हम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो एकदम त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, पर नहीं। दयानंद स्वामी ने आके सिखाया कि बिछड़ों को गले लगाओ। विवेकानंद जी ने समझाया बिछड़ों को गले लगाओ। डोंगरी जी महाराज ने समझाया बिछड़ों को गले लगाओ। और जो महापुरुष हैं वो कहते किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर एक जीव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। हम तो वो सनातन धर्म वाले हैं जो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, पर्वतों की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, सागर की भी पूजा करते हैं, और धरती माता की भी पूजा करते हैं। प्रातः काल सो के उठते हैं तो धरती में पैर रखने से पहले धरती माता को हाथ लगाकर मस्तक से लगाते हैं, और धरती माता को बोलते हैं क्षमा करना माता जी, आपके ऊपर मेरे को चलना पड़ेगा, मलमूत्र करना पड़ेगा। और माँ तो माँ है। माँ बच्चे को गर्भ में धारण करती है, और जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो माँ के पेट में ही वो उल्टा पुल्टा होता है तो लात मारता है, अपने अंगों को खोलता है तो उससे लगता है कि जैसे कोई मार रहा है अंदर से। तो माँ को दर्द होता है, पर माँ क्षमा करती है, पेट को हाथ लगाती है। और पैदा होने के बाद बुढ़ापे में फिर लात मारता है, पर फिर भी माँ क्षमा करती है। ये धरती माँ है, इसने हमेशा क्षमा करना है। और आप लोगों ने सुना होगा कोई आदमी किसी वैश्या से बहुत प्यार करता था, और हवा हवा में मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल देता है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा कि वो। और एक दिन वैश्या ने कहा तुम मेरी अपनी माँ से कितना प्रेम करते हो, क्योंकि वैश्या का ध्यान कहाँ था? वैश्या का ध्यान था
इसके घर के पैसे की तरफ। तो इसने चाल चली, इसने कहा यदि तू मेरे से प्रेम करता है और तेरी माँ तेरे से प्रेम करती है, मैं तब मानूंगी जब तेरी माँ अपना कलेजा निकाल करके तेरे को दे दे। और संत लोग कथा सुनाते हैं, बेटा भाग के घर गया, माँ की छाती पे सवार हो गया। माँ ने कहा क्या है? बोले तेरा कलेजा निकालूंगा। माँ कुछ बोली नहीं, बोली उसके पहले उसका कलेजा निकाल लिया। तड़पता हुआ माँ को मरा हुआ छोड़ के कलेजा लेकर के चल पड़ा। जल्दी में था, भाग रहा था, आगे पत्थर पड़ा, पैर गिरा, पैर से ठोकर लगी, जमीन पे गिरा और मुंह कलेजे के पास आके, और कलेजे में से आवाज आई, बेटा आराम से चल, ठोकर लग जाएगी। लेकिन वो मूर्ख फिर नहीं समझा। वैश्या के पास वो कलेजा लेके गया तो कलेजे को देख के वैश्या घबरा गई। वैश्या ने कहा मेरे घर से बाहर जा। अरे जिस माँ ने तेरे को पैदा किया तू उसका नहीं हुआ, तू मेरा क्या होगा? जीवन में ध्यान रखो, आपकी माँ कितनी भी गलत है पर वो माँ है। आप सब समाज में रहते हो, आपको पता है, बाप मर जाए, एक विधवा माँ अपने 4 बच्चों को लेकर के पाल पलोस के बड़ा करके काम पे लगाती है। पोछा लगाना पड़ता, लोगों की गालियां सहनी पड़ती, लोगों की गंदी गंदी नजरों से गुजरना पड़ता है, और बच्चों के पोषण के लिए कभी कभी अपने शरीर को बेचना भी पड़ता है। पर बच्चों के सुख के लिए वो माँ अपने शरीर का ध्यान रखती नहीं है, अपने शरीर को बेचने को भी तैयार हो जाती है कि मेरे बच्चे पल जाए। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ को सबसे बड़ी खुशी होती है। जीवन में उसने इतने दुख देखे हैं। ये हर माँ की कहानी है, हर औरत की कहानी है, हर लड़की की कहानी है। इससे कोई बच नहीं पाया। और हम बेटियों ने माँ बाप को क्या दिया? हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। सनातन धर्म सिखाता है अभिवादन करो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना। सनातन धर्म सिखाता है नित्य वृद्धों की सेवा करो। वृद्ध माने माता पिता गुरु। तो मिलेगा क्या? बोले चत्वारी तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इनकी कृपा से 4 चीजें मिलेगी। माँ बाप के पास कुछ नहीं है, घबराना नहीं। जीवन में कभी भी विचार नहीं करना कि मेरे माँ बाप का कमाया हुआ पैसा उसमें मेरा हिस्सा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो माँ बाप की सेवा में हिस्सा है, उनके जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अरे तुमको पंख लगा दिए, उड़ना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, अब वो क्या तो अपने प्राण दे दे क्या? नहीं, मैं स्वयं कमाऊंगा और स्वयं कमा करके माता पिता की जीवन भर सेवा करूंगा। आप कहते पत्नी भटकाती, पत्नी नहीं भटकाती, ये मां की बचपन की मूर्खता है, वो भटकाती है। क्योंकि मां ने बच्चे को छल कपट प्रपंच करना सिखाया, झूठ बोलना सिखाया, हेरा फेरी करनी सिखाई, चुगली करनी सिखाई, निंदा करनी सिखाई। उसने सिखाई कि बच्चा मेरे अच्छे बुरे कर्मों में मेरा पार्टनर हो जाएगा तो ये समझ जाएगा कि दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, चीटिंग क्या होती है। पर बेटा तो अलग ही लेके बैठ गया, मां से बात भी नहीं करता है, पिता से बात भी नहीं करता है। सनातन धर्म तो सिखाता है
कि धरती माता पर भी पैर रखना है तो सोच के रखो। सारा दिन सूर्य भगवान तुम्हारे को प्रकाश दे रहे हैं, एक लोटा पानी ले लो और थोड़ा सा पानी उसकी तरफ दो और हाथ जोड़ के बोलो, प्रभु आपको कितनी गर्मी लग रही होगी, आप इतनी दूर बैठे हैं और वहां से आपका प्रकाश आ रहा है, और यदि यहाँ 44, 48, 46, 50 डिग्री हो जाए टेम्परेचर तो मैं जल रहा हूं, तो आप कैसे जल रहे होंगे। तो इसलिए सूर्य भगवान को पानी दे रहे हैं कि जिससे सूर्य भगवान को भी थोड़ा सा सुख मिले। सनातन धर्म में ऋषियों की जो गहराई है वो आप पकड़ नहीं रहे हो, आपको पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोगों को तो चकाचौंध चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल चाहिए, हाथों के 10 उंगलियों में अंगूठियां चाहिए, 5-5 किलो का सोना चाहिए। आपको वो साधु बहुत अच्छा लगता है, ऐसे साधु अच्छे हैं, पर जो सोने का जिसको स्वयं भ्रम है वो तुम्हारे को सच्चा ज्ञान कहां से देगा। सनातन धर्म को आपने देखा नहीं। सनातन धर्म क्या बोलता है, सूर्य भगवान को जल दो, तुलसी माता की परिक्रमा करो, गाय को आटे का पिंडा बना के दो, और जब अपनी दुकान पर जाओ तो शटर खोलो तो शटर को प्रणाम करो, दुकान को प्रणाम करो, और दुकान जब शाम को उसका शटर डाउन करो तो उसको प्रणाम करो, और प्रणाम करके बोलो, ये प्रभु आपने सारा दिन मेरे को भोजन के लिए ताकत दी है। पर हम चकाचौंध में पड़ गए। भगवान के दरबार में पैसा है तो हर महीने जाने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 साल 6 साल में कभी चले जाएंगे। अब यदि किसी के मन में यह है कि मैं हर महीने खाटू श्याम जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे को तो नहीं लगता खाटू श्याम जाने से कल्याण होगा। यदि कोई सोचता है मेहंदीपुर बालाजी हर महीने जाऊंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे को तो नहीं लगता कल्याण हो जाएगा। मेरे को तो लगता है अपने मन में ठाकुर जी को बसा लो और इधर बसा के उसका ध्यान करो, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने कहा कि तत्वमसि, वो जो परमात्मा है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो परमात्मा है। और यही बात तो चर्चा चल रही थी कल। राम लक्ष्मण जानकी 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल में घूम रहे हैं और 13 साल से ऊपर हो गए हैं, पंचवटी में निवास करते हैं। लिखा है, एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान सुख पूर्वक बैठे हैं। ये जो कथा है इसमें बहुत सी बातें जीवन के बारे में है। यदि किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, उसका देखना है मूड, उसका देखना है मन शांत है कि अशांत है। यदि उसका मन उद्विग्न है, द्वंद्व में है, तो तुम्हारी बात सुनी अनसुनी कर देगा। और यदि आपका मन, उसका सामने वाले का मन ठीक है तो आपकी बात 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। लक्ष्मण जी भगवान राम जी से कुछ बातें करना चाहते हैं,
पूरे रामचरितमानस को आप पढ़ोगे तो लक्ष्मण जी ने कभी भी भगवान से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो सेवा करने आया हूं, मैं तो सेवक हूं और मेरा धर्म सेवा करने का है। लेकिन संतों महात्माओं का दर्शन करते करते सर्वंग का दर्शन किया, सुतीक्ष्ण का दर्शन किया, अगस्त्य का दर्शन किया, अत्रि का दर्शन किया, केवट को मिले, वाल्मीकि को मिले, इतने संतों से मिलते मिलते आ रहे थे तो लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया कि इतने बड़े बड़े महापुरुष राम जी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं भी कुछ पूछ कर देख लूं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परीक्षा और एक होते हैं हृदय में प्रश्न उत्तर हो गया, प्रश्न पैदा हो गया। परीक्षा हम शिष्य की लेते हैं, उसमें भी प्रश्न होता है, और जब गुरु से प्रश्न करते हैं तो हम परीक्षा नहीं लेते, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यदि पूछने वाले के मन में यह है कि मैं तो ज्ञानी हूं, ये सामने वाला मेरे को क्या बताएगा, तो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, उसके पास कुछ नहीं आएगा। देने वाला देगा, पर वो सामने वाला तो ये सोच रहा है मैं इससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो उसके पास कुछ भी नहीं आएगा। आएगा किसके पास? जो झोली फैला के जाए, दांतों में तिनका रख के जाए और सामने जाके दंडवत प्रणाम करे। श्रद्धावान अनसूयश्च, जो श्रद्धावान हो उसको ज्ञान मिलता है, और जो अनसूयश्च, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, डाह नहीं है, उसको ज्ञान मिलता है। लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं, लक्ष्मण वचन कहो छल हीना। लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से कुछ वचन बोले, वो वचन कैसे है? बोले छल से हीन। मैं जो बात समझा रहा था ना आपको, कि गुरु से प्रश्न करना है तो नम्र भाव से करना है, और उत्सुकता हम किससे पूछेंगे? गुरु से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? रास्ता किससे पूछेंगे? रास्ते में जा रहे हैं, हमको किसी ने हाट गांव का बता दिया, हाट गांव पहुंच जाओ, वहां मेरा मकान है, और हम चमोली उतर गए और चमोली से आ गए कौड़िया, और कौड़िया में आकर के तो वहां तो 2-3 रास्ते हैं। अब कौड़िया का हाट गांव का एड्रेस तो हमारे पास में है, पर हमको तो नहीं पता हाट गांव है कहां। तो हम सड़क पे जो जा रहा है उसको बोलेंगे ए हरामजादे, ए कुत्ते, ओ बदमाश, इधर। तो कोई आएगा क्या? तो वहां पर हम क्या करेंगे? भाई साहब, तो बॉम्बे कलकत्ता मद्रास में जाओ तो वहां तो ये होता है कि आदमी तो मोटरसाइकिल लेके भाग रहा है, स्कूटर लेके भाग रहा है, कार लेके भाग रहा है, किसी का पास टाइम भी नहीं। पर हम तो भाग्यशाली हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ तो लोगों के पास टाइम ही टाइम है। इतना टाइम है कि कैरम बोर्ड खेलने से फुर्सत नहीं है, इतना टाइम है कि ताश खेलने से फुर्सत नहीं है, इतना टाइम है। मेरे आश्रम के नीचे हाट गांव से लोग अपना गांव छोड़ के इधर आए हैं, और मैं चारों तरफ मुझे मकान बनते देखता हूं, किसी भी स्थानीय आदमी को वहां पर मजदूरी करते नहीं देखता। नेपाल से लोग आए हैं, नेपाल से लोग आए हैं, झारखंड से लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं। ये जितने भी मेरे नीचे मकान बने हैं, यहाँ का लोकल आदमी कोई काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको तो बद्रीनाथ भगवान पे भरोसा है कि बद्रीनाथ भगवान जब कृपा करेंगे तो 5-5 करोड़ रुपए दे देंगे, हमको काम करने से क्या मतलब। तो यदि आप कहीं हमारे आश्रम में आओ तो आप चिंता नहीं करना, हमारे यहाँ आदमियों को बहुत टाइम है। और आप हाट गांव का एड्रेस पूछेंगे
तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी बुद्धिमान सत्पुरुष लोग हैं कि आपको घर तक छोड़ के आएंगे और वहाँ जाके पानी भी पिला के आएंगे और फिर वहाँ उसको भी मिल के आएंगे। अब जिसने हाट गांव का एड्रेस पूछा, आपने पूछा, तो क्या क्रोध से पूछा क्या? अच्छा, यदि उसका मूड नहीं होता तो क्या वो बता देता क्या? पूछना किससे है, प्रश्न किससे करना, कब करना, कैसे करना? सामने वाले का मूड है या नहीं, सामने वाला अंदर से द्वंद्व वाला तो नहीं है कहीं, सामने वाला के अंदर से ही परेशान तो नहीं है कहीं, जिससे हम पूछ रहे हैं वो अंदर से कहीं घबराया हो तो नहीं कहीं। एक तो जो सामने वाला जिससे पूछ रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, और दूसरा जो पूछने वाला है उसमें भी छल कपट प्रपंच नहीं होना चाहिए। यह है गुरु शिष्य का संबंध। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहु छल हीना। और कहा, सुर नर मुनि सचराचर स्वाई, मैं पूछूं निज प्रभु के नाई। लक्ष्मण जी ने सारी कहानी खोल के रख दी कि प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, आप मनुष्यों के द्वारा भी पूजित हैं, आप मुनियों के द्वारा भी पूजित हैं, आप पशु पक्षियों के द्वारा भी पूजित हैं, आप सारे संसार के मालिक हैं। सुर नर मुनि सचराचर साईं, आप सबके साईं हैं, आप सबके मालिक हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपना भाई समझ के नहीं। देखो लक्ष्मण जी का तरीका, मैं आपको भाई समझ के नहीं पूछ रहा, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपना परमात्मा समझ के, प्रभु की तरह ही समझ के पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? तो बोले, मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। बोले, हे परमात्मा, हे नारायण, हे रामचंद्र भगवान, मेरे को आप समझाओ, और इस प्रकार से समझाओ, मेरे को समझाओ, पर इस प्रकार से समझाना कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करूं। मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करूं। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। किसको कह रहे हैं? राम जी को। जिस राम जी के साथ में लक्ष्मण जी छाया की तरह रहते हैं, सीता स्वयंवर हो तो वहां रहते हैं, विश्वामित्र का आश्रम हो तो वहां रहते हैं, चित्रकूट हो तो वहां रहते हैं, पंचवटी हो तो वहां रहते हैं, अयोध्या हो तो वहां रहते हैं, परशुराम जी के सामने आमना सामना हो जाए तो वहां भी डट के रहते हैं। जिन्होंने एक मिनट भी भगवान के चरणों की सेवा नहीं छोड़ी, जो लक्ष्मण निषाद को समझाते हैं कि को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, राम कथा कही भा भनुसारा। पूरी रात जो निषाद को कथा सुनाते हैं, हर कथा सुनाते सुनाते सारी रात बीत जाती है। जिस लक्ष्मण ने मां सुमित्रा के पास गए थे और मां सुमित्रा ने कहा कि तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मां ने कहा था, लक्ष्मण तू मेरे पास क्या सोच के आया? मैं तेरी मां हूं। अरे नहीं, तेरी मां सीता है और तेरे पिता राम है। और लक्ष्मण, तू राम जी की सेवा करने का अहंकार तेरे को सपने में भी नहीं आना चाहिए। राम जी की सेवा करने का अहंकार लक्ष्मण सपने में भी नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने मां के चरणों को हाथ लगाया और वापस मुड़ा, और जब तक राम जी के पास आया तब तक मन में लक्ष्मण जी ने संकल्प कर लिया
कि आज के बाद मैं सोऊंगा ही नहीं। माँ ने कहा है स्वप्न में भी अहंकार नहीं करना, स्वप्न में भी घमंड नहीं करना। और यदि के स्वप्न आ गया, सो गया, घमंड आ गया, तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं स्वप्न में भी स्वप्न देखूंगा ही नहीं, सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं देखूंगा। और आज वही जो लक्ष्मण 13 साल से जाग रहे हैं, वो भगवान से क्या कह रहे हैं कि मेरे को समझाओ, मैं आपके चरणों की सेवा कैसे करूं। और हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, थोड़ी सी भागवत कथा कर ले तो अपने कोई गुरुओं का गुरु बोलने लग जाते हैं। कोई निरंकारी बन जाता है, कोई राधा स्वामी बन जाता है, कोई कबीरपंथी बन जाता है। मेरी फोटो रखो घर में, मेरी पूजा करो, भगवान को छोड़ दो, भगवान को हटा दो। और ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे को बताओ, सब तजी करो चरण रज सेवा, सब कुछ छोड़ करके। अरे लक्ष्मण जी, आप सबको छोड़ कर तो राम जी के साथ घूम रहे हैं। पर इतना करने पर भी लक्ष्मण जी को संतोष नहीं है। और हम और आप क्या हैं? अभी लॉकडाउन में रोटियां बांटी तो वीडियो फिल्म बना बना के यूट्यूब में डाल दी, व्हाट्सएप में डाल दी, फेसबुक में डाल दी। सर्वधर्म संभाव है, फलाना है, ठिकाना है। अरे भगवान ने तुमको दिया था, तुमने दान कर दिया, अब इसको यूट्यूब में क्या दिखा रहे हैं? और फिर 15-15 लोगों को इकट्ठा करके फोटो खींच रही है। हमारा तो सर्वधर्म संभाव है। अरे सर्वधर्म संभाव ऐसा नहीं होता। लक्ष्मण जी के जीवन की तरफ देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। चोरी करके, ठगी करके, लूट के, झूठ बोल के, छल कपट करके, पैसा कमा करके आप किसकी सेवा कर रहे हो? यदि आप ये सोच रहे हो कि आप 10 पाप करोगे और फिर एक बड़ा पुण्य कर दोगे तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सनातन धर्म ये नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है पापों का फल अलग मिलेगा और पुण्य का फल भी अलग मिलेगा। यहां प्लस माइनस नहीं है, यहां प्लस माइनस नहीं है। यहां तो पाप करोगे तो उसका फल दंड है और पुण्य करोगे तो उसका फल वैकुंठ है। अश्वमेध यज्ञ करोगे, 100 यज्ञ कर लोगे, इंद्र की गद्दी नहीं मिलेगी। इंद्र की गद्दी की लाइन में तुम्हारा नंबर लिखा जाएगा। और ये मत सोच लेना कि 100 यज्ञ पूरे हुए तुम इंद्र की लाइन में खड़े होगे, क्योंकि तुम्हारे से पहले कितने यज्ञ करके पहले खड़े। और तुम किसकी सेवा कर सकते हो? भगवान ने तुम्हारे हाथ ठीक रखे हैं तो सेवा कर सकते हो, पैर ठीक रखे हैं तो सेवा कर सकते हो। भगवान ने गाड़ी दी है तो उसमें लोगों के लिए भोजन बना करके द्वार द्वार में जाके बांटोगे। तो भगवान ने बुद्धि दी तो ये काम हुआ है। नहीं तो लोग घर में अपने बैठे, जो अपने घर की नौकरानी है उसको बोल दिया लॉकडाउन में कि अब तुम हमारे घर आना नहीं, काम करना नहीं, अपने घर जाके बैठो। मैं तो पूरा भारत देख के आया हूं ना। दिल्ली क्या था, चांदनी चौक में लोग बांट रहे हैं रात के अंधेरे में। सर्वधर्म संभाव, मुसलमान भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं। और सनातन धर्म वाले तो इस काम में सबसे आगे रहते ही हैं, क्योंकि उनको तो सिखाया ही है। अरे जो धर्म चींटियों को खाना देने को बोले, जो धर्म पक्षियों को दाना देने को बोले, वो क्या मनुष्यों को खाना नहीं खिलाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने अरबों खरबों का लोगों को दिया, अरबों खरबों का लोगों को दिया, लेकिन कहीं टीवी में कहीं प्रचार नहीं। गुपचुप काम चल रहा, सेवा चल रही।
और वो मुसलमान जो भेड़ बकरी को चक्कू से धीरे धीरे काटता है और उसके तड़पने का उसके दिल में कोई दर्द नहीं है, तो उसको परमात्मा के सामने झुकने से क्या लाभ मिलेगा? मस्जिद की मजार पे, चर्च के गुंबद पे, कहीं भी पशु पक्षी रहें, लेकिन उनको दाना पानी तो सनातन धर्म के मंदिर में ही मिलेगा। राजस्थान में जाओगे तो चूहे रहते हैं, उसकी माता का मंदिर है। चित्रकूट में जाओगे तो बंदरों को लोग दाने खिला रहे हैं। और चाइना में चले जाओ तो आपका बच्चा है, यदि उनको भूख लगी है तो तुम्हारे बच्चे को पकड़ के काट के खा जाएंगे, छुट्टी कर देंगे। पर सनातन धर्म कहता है कि नहीं, यदि छत पे दाना डालना है तो पड़ोसी को दिखा के नहीं डालना कि मैं 2 किलो दाना डाल के आया, 2 किलो दाना डाल के आया। नहीं, ठाकुर जी ने दिया है। मैं नाहन में जाता हूं, हमारे एक मित्र हैं चौधरी जी, जीवन में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मेरा पूरा जीवन हो गया, मामा के साथ रहे तो ही काम नहीं किया, पत्नी के साथ रहे तो काम नहीं किया, बच्चे पैदा किए तो काम नहीं किया, बच्चे बड़े हुए तो काम नहीं किया। हाँ, जो भी था वो ज्ञान बांटा। ठाकुर जी की कृपा से मेरे साथ भेंट हुई और नाहन में, हिमाचल नाहन में मैं कथा करने जब गया तो सनातन धर्म में कथा करने गया तो लोग नाम लिखाते थे कि भोजन करने के लिए हमारे घर आना, हमारे घर आना, हमारे घर आना। तो हम जाता था। तो शाम को उनका बड़ा बेटा नितिन आया, आजकल तो वो 40-50 से ऊपर हो गया होगा, 15-16 साल का होगा उस समय। बोले गुरुजी घर चलो, मैं चला। अब वो नाहन जो है वो एक ऐसा शहर है कि आप किसी भी गली से घुस जाओ, किसी भी गली में घुस जाओ, घूम करके चौक में आ जाओगे। पूरे भारत में आप खो सकते हो, पूरे भारत में आप गायब हो सकते हो, पूरे भारत में आप उड़ सकते हो, पर नाहन एक ऐसा गांव है, ऐसा शहर है कि वहां आपको कहीं भटकना नहीं है। बस चलते जाओ और चलते चलते चौगान में पहुंच जाओगे। राजा की नगरी है, राजस्थान से लोग आए, सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार है, सब ठाकुर जी को मानने वाले। और वहां पर हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं। अब वो नितिन घर लेके गया तो गलियों से घुसते, अब गलियां हैं तो वहां नालियां भी होंगी, कहीं से मिट्टी पड़ रही है, कहीं से कचरा पड़ रहा है, कहीं से गोबर पड़ रहा है, कहीं से बच्चों की लैट्रिन गिर रही है। अब अपने को क्या साधु है भाई, क्या ठीक है, तो अब तो भिक्षा मांग के खाने वाले आदमी हैं। और जब घर पहुंचे तो सीढ़ियां चढ़े तो सामने चौधरी जी मिले तो उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, गुरु जी आ गए। सब आके इकट्ठे होके बैठ गए। अब जब बैठे तो फिर ऐसे नॉर्मल बातचीत, जैसे कौन है घर में, कैसा है, तो उन्होंने कहा ये 2 बेटे हैं और ये मेरी पत्नी है, ये उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश था, बोले उत्तर प्रदेश में काम करती है, देहरादून इसका मायका है, और ये मेरी धर्मपत्नी है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले जी मैं तो उसकी पत्नी ने इशारा कर दिया, तो मैं समझ गया कि कुछ मामला बताना नहीं चाहते होंगे या पूछना भी नहीं चाहिए, तो मैं चुप। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप ही का मकान है क्या?
ये पूछने का कारण क्या था कि रास्ते में जब नितिन मेरे को लेके जा रहा था तो मैंने कहा, नितिन तुम्हारे घर का पता क्या है? तो उसने कहा, जी मुमताज महल। मुमताज महल। अब मुमताज महल मैंने सुना तो मेरे मन में शंका हुई कि ये लोग मुसलमान थे क्या पहले? लेकिन कोई बात नहीं, अपन तो सन्यासी, देख लेंगे। अब उसी पॉइंट को खींचने के लिए मैंने बोला कि मकान तो आप ही का है क्या? उन्होंने कहा, जी नहीं, किराए किराए पे है, और इसका मकान का नाम मुमताज महल है। हमारे मालिक मुसलमान हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, होली दिवाली मानते हैं, सारे धर्म मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो मैंने उस समय कहा उनकी पत्नी कुसुम को, मैंने कहा, भाई देखो सुनो, तुम्हारी 3 मंजिल की कोठी बनने वाली है, 3 मंजिल की कोठी बनने वाली है। अब आप विचार करो, 35 साल पुरानी बात, नाहन से जो देहरादून से ऊपर जौनसार बावर, वहां पहाड़ों में नौकरी करने वाली औरत आती थी, और घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, दो दो बेटे थे, वो पढ़ते थे। अब मकान कहाँ से बनेगा, जमीन कहाँ से मिलेगी, जगह कहाँ से मिलेगी? और ठाकुर जी की कृपा से 3 मंजिल का मकान भी बना, जमीन भी मिली। लड़के एक गुड़गांव में है, एक नितिन मोहाली में है, और चौधरी जी आज भी वही क्या काम करते। तो जब मकान बन गया तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा था जब आपका मकान बनेगा तो मैं आपके यहाँ रहूँगा। तो उन्होंने एक कमरा मेरे लिए अलग से बना के रखा हुआ है कि गुरुजी जब भी आएंगे, ये कमरा तभी खुलेगा जब गुरुजी आएंगे। और आज उस मकान को बने 20 साल से ज़्यादा हो गए, उस कमरे में कोई जाता नहीं है। मैं जाता हूँ, वो खुलता है, लेकिन वो झाड़ पोंछ करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बात करते करते, चौधरी जी से बात करते करते, उनका नाम है सूर्य नारायण चौधरी। मैं क्या, सूर्य नारायण जी? बोले, हाँ गुरुदेव। मैंने कहा, क्या करते हो? तो उसने कहा, आओ चलें, बताऊं क्या करता हूं। बोले, सवेरे 6 बजे बताऊंगा। अब मेरा कमरा ऊपर ही, अब ऊपर कमरे में मैं 8 बजे से पहले अपना कमरा खोलता नहीं हूं। यहाँ आश्रम में भी 21 अप्रैल से यहाँ हूं मैं। शायद ही मेरे को यहाँ के किसी लोगों ने यहाँ देखा होगा। बाहर मैं भला, मेरा कमरा भला, मेरे ठाकुर जी भले, मेरी गीता रामायण भली, मेरे भगवान का गुरु मंत्र दिया हूं भला, मेरे को क्या लेना किससे? ऐसे ही चौधरी जी के यहाँ रहता हूँ जाके। अब वो रोज आते थे सुबह 6 बजे और चले जाते थे। अब क्या करते मेरे को नहीं पता। तो मेरे को बोले, सवेरे 6 बजे बताऊंगा मैं। अब सवेरे 6 बजे आए, मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोला, मैंने कहा, हाँ चौधरी जी क्या बात? बोले, आओ बताऊं क्या करता हूँ। तो एक कमंडल में वो चावल भर के लाए थे, और उनके घर की जो मुडेर थी उस पर उन्होंने चावल डालना शुरू कर दिया, चावल डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनको चावल डालते देखा, और सैकड़ों की संख्या में हरे हरे तोते आके उस मुडेर पे आके बैठ गए। और वो चौधरी जी खड़े हो गए और मेरे को बोला कि आप थोड़ा पीछे खड़े रहना, क्योंकि ये आपको पहचानते नहीं। मैंने कहा, ये मेरे को भी पहचानते हैं, तुम घबराओ मत। मैंने कहा, ये जानते हैं कि चौधरी का गुरु है ये, इसलिए तू घबरा मत। और मैं खड़ा रहा, और तोते नहीं घबराए। और जब सब तोते खा के चले गए आधा पौना घंटा में, तो इन्होंने थोड़ा सा जो पानी रखा था उसको साफ साफ किया, उसको रखा। और तोते आते खाना खाते पानी पीते, तोते आते खाना खाते पानी पीते और चले जाते। आधे पौने घंटे बाद सब जब तोते खा के चले,
मैंने कहा चौधरी जी, इससे अच्छा तो संसार में कोई काम हो ही नहीं सकता जो आप कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम तो ये है। उसका परिणाम, आज एक बेटा गुड़गांव में है, आज दूसरा बेटा मोहाली में है, पत्नी पेंशन ले रही है, और भगवान की कृपा से मकान का काम भी चल रहा है और संतों की सेवा भी हो रही। सनातन धर्म का लक्ष्मण जी राम जी की पूरे जीवन सेवा करते रहे और आज फिर वही प्रश्न करते हैं कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। इस कोरोना के समय में कुछ हमारे सनातन धर्म के लोगों ने 2-2 4-4 रोटी बांटी होगी और दुनिया को बताना शुरू कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे भाई, हमको तो सनातन धर्म में सिखाया गया है, बच्चा पैदा होते उसका तुला दान करो, और उसमें जो दान अन्न है उसको किसी ब्राह्मण को दो, किसी गरीब को दो। हमारे यहाँ तो गंडमूल नक्षत्र की पूजा है, हमारे यहाँ राहु की पूजा है, हमारे यहाँ केतु की पूजा है, हमारे यहाँ शनि की पूजा है, शुक्र की, रवि की, सोम की, मंगल की, बुध की पूजा है, हमारे यहाँ चंद्र की पूजा है, सूर्य की पूजा है, धरती की पूजा है, गौ माता की पूजा है, नदियों की पूजा है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता तुम दुनिया को बताओ। सनातन धर्म में यह भी नहीं कहा कि तिलक लगाओ। सनातन ने कहा बस सूर्य भगवान का दर्शन करो, उसको अर्घ दे दो, तुलसी माता को जल चढ़ा दो। भगवान लक्ष्मण राम जी से कह रहे हैं, मोहि समझाओ कोई सोई देवा, सब तजी करूं चरण रज सेवा। सब कुछ छोड़ करके आपके चरण कमलों की सेवा करूं। राम जी कुछ नहीं बोले। कथा को समझो। लक्ष्मण जी को बोलते बोलते पौना घंटा हो गया पर राम जी कुछ नहीं बोल रहे। और आपने ये देखा होगा पिछली कथाओं में कि जब हनुमान जी राम जी से मिले तो हनुमान बोलते गए पर राम जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो बुद्धिमान आदमी है वो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। जो ढोल है ना, उसको थोड़ा भी छेड़ो तो शोर मचाता है, शोर मचाता है, शोर मचाता है। लेकिन जो घन है उस पर जितना मर्जी मारो आवाज नहीं करता, पर चोट बहुत भयंकर करता है, क्योंकि ढोल में पोलम पोल है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, बस बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है। और ढोल दूर बजता हो तो लोगों को अच्छा लगता है, पर कान के पास बजे तो लोग बोलते यार चलो दूर ले जाना, यार उधर जाके मर, क्या क्या दिमाग खराब कर रखा है। ढोल में पोल है, दूर से पोल अच्छी लगती है, और जब पास में पोल खुलती है तो भांडा बीच बाजार में फूटता है, और वो जब भांडा फूटता है तो उसमें से कचरा निकलता है, कुछ नहीं निकलता, सब पोल पट्टी खुल जाती है। ये दुनिया में नेताजी बने घूम रहे हैं, घर में इनका कुत्ता भी नहीं पूछता, पड़ोसी इनसे बात करने को तैयार नहीं है, इनकी पत्नी इनको 4 दिन से रोटी नहीं खिलाई, इनके भाई साहब ने 2 महीने से इनसे बात नहीं की, इनके चाचा जी 6 महीने से बात नहीं करते, इनके मामा जी ने तो इनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था, और इनकी सास ने तो इतनी गालियां दी थी कि वो गालियां गिननी मुश्किल है। और ये आदमी ऐसी फाफा करेगा कि दुनिया को बताएगा कि मेरे जैसा बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं। राम जी कुछ नहीं बोलते। कहो ज्ञान विराग अरु माया। लक्ष्मण जी ने प्रश्न करने शुरू किए, ध्यान से सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को ज्ञान बताओ, ज्ञान क्या होता है और वैराग्य क्या होता है और ये माया क्या है। एक एक प्रश्न है ये, एक एक प्रश्न। यदि इस पे लक्ष्मण जी की कथा, लक्ष्मण जी की बातों पे मैं कथा करना शुरू कर दूं
तो ठाकुर जी की कृपा से 2 महीने बीत जाएंगे और ये लॉकडाउन तो 15 अगस्त से पहले खत्म होने वाला है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो देखते महात्मा जी दिखते नहीं है, पर रंग रोगन हो रहा है पूरे आश्रम में। सारे गढ़वाल को, सारे उत्तराखंड को चिंता है कि यात्रा ठप होगी, यात्रा ठप होगी। और मैं धड़ल्ले से लड़कों से काम ले रहा हूँ, क्योंकि और 2 साल से बना रहा हूँ आश्रम बड़ा बड़ा बड़ा, क्योंकि मेरे को पता है इतनी भयंकर यात्रा शुरू होने वाली है कि आपके यहाँ कोई गाड़ियां नहीं मिलेंगी उत्तराखंड में, इतनी भयंकर यात्रा शुरू होने वाली। भीड़ की भीड़ सब आएगी बद्री विशाल का दर्शन करने। क्योंकि मैं बैठा हूं ना, मैंने आज से 8 साल पहले लोगों को एक पत्र लिखा था, शायद मेरे पास वो पत्र होगा पड़ा हुआ। चिट्ठियां लिखी थी 20,000 के लगभग। उस चिट्ठियों में मैंने सबको लिखा था कि 15 सितंबर के बाद बद्रीनाथ की यात्रा किया करो, यदि आपको शांति से आनंद के साथ यात्रा करनी है। अब वो 15 सितंबर को इस बार मलमास है, तो मैंने कहा तो 8 साल पहले था, पर अब लोग पैटर्न बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा। 15 सितंबर के बाद यात्रा शुरू होगी। जून जुलाई अगस्त सितंबर में यात्रा बंद नहीं होगी। और जो संख्या आप बोलते हैं 20 लाख 15 लाख, मैं उसको 1 करोड़ करने के चक्कर में हूँ, 1 करोड़ करने के चक्कर में हूँ। पर मेरे को आपका सहयोग चाहिए। ठाकुर जी का सहयोग तो है, क्योंकि वो बुलवाते हैं मुंह से, लेकिन आपका सहयोग क्या है कि ये कथा, ये सत्संग, ये यूट्यूब में आ रहा है। अब यूट्यूब में इसको आप सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, फेसबुक में इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त मित्रों को डाल दो। कल की रिपोर्ट है कि लगभग 7 लाख लोग, 7 लाख परिवार इस कथा को देख रहे हैं। 7 लाख परिवार, जो मैं रोज कथा कर रहा हूं, इसको 7 लाख परिवार देख रहे हैं। क्योंकि मेरे फेसबुक पे 2000 फ्रेंड हैं और एक के 100 फ्रेंड हैं। और जो मैं कहता हूं वो आगे से आगे पोस्ट करते हैं, तो फिर 7 लाख से ऊपर हो गया। और जब मैं ये कह रहा हूं कि यात्रा शुरू होगी, तो यात्रा शुरू होगी। और यात्रा शुरू होगी तो कितनी विचित्र होगी कि जितने भी मेरे चारों तरफ लोग हैं, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री के पंडा पुजारी, जो आंखें लगा लगा के देख रहे हैं कि कोई आए, कोई आए, कोई आए। अरे भैया आएंगे, और हजारों आएंगे, करोड़ों आएंगे, लाखों आएंगे। हिमाचल प्रदेश में दुर्गा माताओं के मंदिर हैं, कहीं चिट्ठी लिख के भेजना नहीं पड़ता। और हिमाचल प्रदेश वाले कभी नहीं लिखते कि रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। ये तो उत्तराखंड वालों, ये तुम्हारी सरकार मूर्ख सरकार है। बस बरसात शुरू हुई, बस रेड अलर्ट शुरू हो जाता है इनका, क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं करना है। अभी देखो ना, ये कोरोना वाले जो आ रहे हैं बाहर से, पूरे भारत में लोग 14-14 दिन घर में रख रहे हैं। पर ये सरकार इतनी मूर्खों की सरकार है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन रखने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं, बुद्धि नहीं है। क्योंकि इनके जो कर्मचारी हैं वो कामचोर हैं, काहिल हैं, जाहिल हैं, मूर्ख हैं। जिनको तहसीलदार रखने का पैसा नहीं जिनके पास में, जिनके पास जज का पैसा नहीं है, जिनके पास में प्रशासन में आदमी रखने का पैसा नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग नहीं कर सकते, वो सरकार क्या व्यवस्था करेगी। ये तो बद्री विशाल की कृपा है, केदारनाथ जी की कृपा है, जो हम सब जिंदा हैं। हमको कोरोना नहीं हुआ, नहीं तो इन्होंने संख्या 1500 से ऊपर तो पहुंचा दी है। और अगले महीने में ये 7-8 हजार के ऊपर आंकड़ा चला जाएगा। मैंने पिछले दिनों कहा था
कि हरिद्वार की सारी धर्मशाला खोल दो, पर धर्मशाला तो खोल दें, पर वहां सरकारी कर्मचारी कौन जाएगा? मैंने 1 महीने के लिए आश्रम दिया और वो कोरोना सेंटर वाले मेरे 4 पंखे तोड़ के चले गए, 10 टोटियां तोड़ के चले गए, 20 होल्डर तोड़ के चले गए। पर वो बच्चे थे, क्या करना उनको कौन समझाए भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरे पास हजार यात्री आता है, पर कभी पानी की कमी नहीं रही। वो क्या करते, बस बचपन है, टूटी तोड़ दी, ऊपर 18,000 लीटर पानी 2 घंटे में साफ। फिर वो हमारी पीपल गोटी वाली बेचारी पुलिस विभाग में है, पूजा देवी जी, अब उनको फोन करो। फिर हमारे कौड़िया में पटवारी जी, उनको फोन करो, तो बेचारे लगे हैं रात को। बिजली नहीं है, सारे भारत में बिजली है, पर यहाँ उत्तराखंड में बिजली नहीं है क्योंकि कामचोर लोग बैठे। पटवारी जी रात को 9 बजे डीजल लेके आ रहे हैं। अब मेरे को डॉक्टर ने यहाँ मना कर दिया, आप नीचे नहीं आएंगे, आप नीचे नहीं आएंगे, मैं क्या जाऊँ। अब मेरे नौकर बोले जी हम कैसे जाएं, टोटी ठीक करनी है तो कलीराम को बुलाया, वो कहता जी मैं कैसे आऊं। टोटी ठीक करनी है, जोत सिंह जी को बुलाया तो बोले मैं कैसे आऊं। और इनसे बात कर लो। उत्तराखंड में जो कोरोना फैलने वाला है उसके पीछे हमारी निकम्मी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो। हमारे प्रशासन के जिम्मेवार लोग जिम्मेवार हैं। उत्तराखंड में यात्रा नहीं आ रही, इसके पीछे भी यहाँ के सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि किसी को व्यवस्था चलाने का पता ही नहीं है। मैंने एक दिन सत्संग में कहा था कि जीएमओ की गाड़ी ही क्यों आएगी बद्रीनाथ केदारनाथ, जब मद्रास की गाड़ी, तमिलनाडु की गाड़ी शिमला जा सकती है, लेह लद्दाख जा सकती है, कश्मीर जा सकती है, तो उत्तराखंड में आने में उसको क्या परेशानी हो रही है? आप ये नया सिस्टम क्यों नहीं बनाते? पूरे भारत की जितनी गाड़ियां हैं, जितने जो भी ट्रैवल एजेंट गाड़ी लेके आता है वो हरिद्वार में गाड़ियां चेंज नहीं करेगा, अपनी गाड़ी लेकर के सीधा बद्रीनाथ केदारनाथ जी आएगा। आपकी यात्रा 4 साल में 10 गुना नहीं हो जाए तो मेरी गर्दन आके काट देना, ये मैं आपको विशुद्ध रूप से घोषणा करता हूं। अरे काम करने का तरीका होता है, ये थोड़ा तरीका है कि हर चौथे दिन लगा दिया बोर्ड, रेड अलर्ट रेड अलर्ट रेड अलर्ट। कोई रेड अलर्ट नहीं। और आपने देखा होगा जो बाहर से कोई गाड़ियां आती भी हैं उनका किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन जो इधर की गाड़ियां चलती हैं उसके यात्री 200 किलो की गाड़ियां निकालते हैं, बस के ड्राइवरों को 2 किलो की गाड़ियां निकालते हैं। क्योंकि मैं तो आश्रम में सबको रखता हूं, पर फिर भी मैं यात्रियों को समझाता हूं कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने बुलाया आपको, आप ठाकुर जी के पास आए हैं, ड्राइवर की गलती छोड़ो। अब 100 में से एक ड्राइवर गंदा है तो हमने उसके पीछे सबको गाली थोड़ा देना है, बुरा मत मान। हमारे उत्तराखंड वाले मेहनत करने वाले हैं। इन्होंने जयपुर में जाके होटलों को चलाया, दिल्ली में जाके होटलों को चलाया, चेन्नई में जाके होटलों को चलाया, देहरादून में जाके होटलों को चलाया, तो ये यहां नहीं चला सकते क्या? गुजरात में सरकारी हॉस्पिटल में गढ़वाल के आदमी उत्तराखंड के आदमी हैं, तो क्या वो यहां नहीं चला सकते क्या? जब वो आएंगे, और ठाकुर जी ने कृपा कर दी है, वो आ गए। एक कोरोना बहुत कुछ लेके आया, उत्तराखंड वालों को वापस लेके आया, मरकज तबलीग वालों को बाहर निकाल के लाया और पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर दिया, नदियां पवित्र हो गई। और ठाकुर जी ने जो रही से कसर थी वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण करके लगा दी, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि गर्मी आई है या नहीं आई है। क्यों? सूर्य चंद्रमा ग्रहण के चक्कर में है
और प्रकृति को पता चलता नहीं है कि उत्तर जाना है, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है। क्योंकि चंद्रमा की लाइट होती है तो कई कीट पतंग अपना काम करते हैं, और सूर्य की रोशनी होती है तो दिशाएं पता लगती हैं। लेकिन जब दिन में अंधकार हो जाए, और आपने देखा, आपने स्वयं देखा, अभिमन्यु को मारा जयद्रथ ने धोखे के साथ, जयद्रथ को धोखे के साथ मारा। अर्जुन ने कसम खाई कि दूसरे दिन सूर्य डूबने से पहले यदि मैं जयद्रथ को नहीं मार दूंगा तो मैं अग्नि में जिंदा जल जाऊंगा, सूर्य डूबने के बाद अग्नि में जिंदा जल जाऊंगा। कृष्ण भगवान ने सुना तो कृष्ण भगवान के रोंगटे खड़े हो गए। पांडवों ने सुना, पांडवों ने कहा तू पागल है क्या? और कौरवों ने सुना तो कौरव खुश हो गए, और उन्होंने ऐसी व्यूह रचना बनाई कि सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर अर्जुन को जयद्रथ के पास नहीं जाने देना। और सारा दिन युद्ध चला। सारा एक ही छोटी घटना से मैं बता देता हूं कि संसार कैसे बदल जाता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक ही छोटी सी घटना। युद्ध चल रहा था, अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ रहा है, कौरवों ने जयद्रथ को छुपा के रखा हुआ है, और भगवान कृष्ण समझ गए अब तो 1-1.5 घंटे बाद सूर्य डूबने वाला है। और युद्ध इतना भयंकर हो गया कि लोगों ने सूर्य को देखना ही बंद कर दिया। और इतने में भगवान ने क्या किया, सूर्य को ग्रहण लगा दिया, अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सूर्य को ढक दिया। अब सूर्य को ढक दिया, कौरवों ने शंख बजा दिया, युद्ध खत्म हो गया। पांडव दूर दूर थे। अर्जुन रथ से नीचे उतर के खड़ा होने लगा तो भगवान कृष्ण बोले अपना धनुष बाण लेकर के उतरो, तुम वीर हो। अर्जुन ने कहा मेरे जलने की व्यवस्था करो। भगवान ने जलने की व्यवस्था की तैयारी करवा दी। उधर लकड़ियां लगी हैं, अग्नि की प्रबंध हो रहा है, और इधर अर्जुन को मरते हुए देखने के लिए कौरव सब इकट्ठे हो गए और जयद्रथ को सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया। और इतने में भगवान कृष्ण ने ग्रहण को हटा दिया। और जब ग्रहण हटा तो सूर्य अपनी पूरे प्रकाश से बाहर आया। जब सूर्य पूरे पूरे प्रकाश से आया तो अर्जुन को भगवान ने कहा अर्जुन सूर्य तो सामने है। अर्जुन ने सूर्य को देखा और बाण निकाला और जयद्रथ की गर्दन उतार दी। एक ग्रहण से जयद्रथ का वध हो सकता है। तो ये प्रकृति कैसे डामाडोल होती होगी। आप लोगों ने देखा ध्यान से, पिछले 1.5 महीने में 24-25 बार दिल्ली में भूकंप आ चुका है, 2 बार तूफान आ चुका है, कोरोना फैला हुआ है। ये सब क्या है? ये सब ठाकुर जी का चमत्कार है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी अनेकों प्रकार के शस्त्र अस्त्र चला रहे हैं और इन सब दुश्मनों को निकाल निकाल के बाहर कर रहे हैं। ये शाहीन बाग ना होता तो कैसे पता लगता कि किस प्रकार से गली गली मोहल्ले में पिस्तौल रखी गई है। ये कोरोना ना होता तो कैसे पता लगता कि पूरे भारत में मस्जिदों में विदेशी मुसलमानों के रहने के प्रबंध किए गए हैं। मैं मुसलमान कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा, पर जो ये सिखाए कि अपने मजहब को छोड़ के दूसरा आदमी मिले उसको मार दो, तो मैं ऐसे आदमी को गाली भी नहीं दे सकता, बुरा भी नहीं कह सकता, क्योंकि बुरा कहूंगा तो मेरा मुंह खराब होता है, गाली दूंगा तो मेरा खराब होता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कहो ज्ञान, प्रभु जी मेरे को ज्ञान के बारे में बताओ। किसके बारे में? ज्ञान। और ये 1.25 घंटे से मैं क्या कर रहा हूं? ये ज्ञान ही तो है। कहो ज्ञान विराग, और वैराग क्या है? वैराग्य क्या है? अरुमाया,
ये सारी माया क्या है। कहा उस भक्ति करो यही दया, मेरे को वो भक्ति बताओ जिससे आप दया करते हो। कौन पूछ रहा है? लक्ष्मण। किससे पूछ रहा है? राम जी से। छोटी मोटी बात है क्या? जो राम संसार के मालिक हैं उनसे राम जी की 24 घंटे सेवा करने वाला लक्ष्मण पूछ रहा है कि जिससे मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, मेरे को वो तरीका बताओ। और हम 5 पैसे का प्रसाद चढ़ा करके और लाल टिक्का लगा करके सिर में और पूरे बजरंग बाजार में बजरंग बली के भक्त बन के घूमते हैं। और वही प्रसाद चढ़ा करके लोगों को नहीं बांटते, अपने घर में बेटे पोतों को बांट देते हैं। इतने बड़े भक्त हैं हम लोग, इतने बड़े भक्त। बेटा पास हो जाए तो कहते 100 रुपए का हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, और बेटा पास हो गया तो 100 रुपए का बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाया और रसगुल्ले लेके आया और लेकर के अपने घर में बांट दिया। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने दे, अपने घर वाले को खिला रहा। ठाकुर जी बोलते चिंता मत कर, ये बेटा तेरा पड़ गया है और तूने मेरे नाम पे प्रसाद बांट के चढ़ा करके घर वालों को खिलाया, ये बेटा तेरे को बुढ़ापे में लात मार के घर से बाहर निकालेगा, तेरे ऊपर थूकेगा, तेरे को गालियां देगा। अरे भगवान का भी तुम नहीं छोड़ रहे यार, भगवान का तो किसी गरीब को बांट दो ना। ये भगवान के मंदिर में चढ़े रसगुल्ले, अपने गांव में कोई गरीब परिवार है उसके घर में डिब्बा दे आओ धीरे से, और ये दे के आओ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बेटा पड़ गया। वो आपको इतना आशीर्वाद देगा कि आपका आशीर्वाद जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। आपका बेटा आपके चरणों को धो धो के पिएगा। पर हम लोगों को समझाए कौन? हमारे तीर्थ यात्री तो तीर्थों में जाकर के भिखारियों को रुपए बांट रहे हैं, भिखारियों को, और वो भिखारी रात को शराब पी के सो रहे हैं। मेरे आश्रम में जो यात्रा के यात्री आते हैं, मैं तो यात्रियों को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तीर्थ यात्रा में किसी भिखारी को 1 रुपया भी दान नहीं करना। रोटी खिलाना हो तो सामने बैठ के रोटी खिलाना, पैसा नहीं देना। यदि कोई महात्मा तुम्हारे को बोले मैं भूखा हूं, तो उसको लेके होटल में जाके सामने बिठा के भोजन कराना। यदि वो महात्मा कहता कि होटल वाले को बोल दो, तो समझ जाना गड़बड़ है, वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि होटल वाले ने बोर्ड लगा रखा है। हरिद्वार में बहुत बड़ा दान के नाम पे पाखंड चल रहा है। होटल वाले ने बोर्ड लगा रखा है कि साधुओं को भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। हर की पौड़ी में 600 दुकानें हैं साधुओं को भोजन करवाने के नाम पे, और हरिद्वार में 600 से ज्यादा अन्य क्षेत्र हैं। किसी साधु को भोजन मांग के खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन हरिद्वार में बीता। मैंने अपने जीवन के 30 साल हरिद्वार में बिताए। मैं जो हरिद्वार में जो मंडलियां घूमती हैं सप्तऋषि में, उन मंडलियों का मैं कोतवाल था किसी जमाने में, कोतवाल। यदि अभी तक मैं होता तो मैं वहां का महामंडलेश्वर बना होता। मेरे पीछे 600 साधु चलते। हरिद्वार में किसी महात्मा को रोटी मांग के खाने की जरूरत नहीं। यदि आपको तीर्थ यात्रा में कोई साधु बोले कि भूख लगी है और रोटी खानी है, तो उसको जाकर के होटल में सामने बिठा के रोटी खिलाओ, पैसा देना नहीं, पैसा देना नहीं। यदि आप तीर्थ यात्री हैं और आपको दान देने की बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है, तो आपसे प्रार्थना है, जो भी आप 100, 200, 500, 1000 रुपए लेके आए हैं, इस सारे पैसे को लेकर के आप अपने घर जाओ, और घर जा करके आपके गांव में किसी गरीब लड़की की शादी होती है, तो ये तीर्थ यात्रा में जो दान करने वाला पैसा है, उस पैसे को अपने गांव की गरीब लड़की के घर चुपचाप दे आओ। उस लड़की का विवाह हो जाएगा और आपको
हजारों जन्मों के लिए आशीर्वाद मिल जाएगा, हजारों जन्मों के लिए आशीर्वाद मिल जाएगा। कहा उस भक्ति करो ये दाया। भक्ति कैसी है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? मेरे को सारा समझाओ। सकल कहो समझाई, और जिससे आपके चरणों में प्रेम हो और मेरा मोह चला जाए, मेरा भ्रम चला जाए, ये मेरे को बताओ। कितना लंबा प्रश्न है। लक्ष्मण जी कितना बोलते गए और हनुमान जी कितना बोलते गए, और राम जी ने क्या बोला? राम जी ने एक ही शब्द बोला कि थोड़े हूं मैं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। सत्संग सुनने का तरीका सुन लो, मैं नहीं कह रहा, मैं तो रोज रिपीट कर रहा हूं, पर आप ध्यान नहीं दे रहे। राम जी के शब्द हैं कि मैं थोड़े में समझा दूंगा, थोड़े में समझा दूंगा, पर उसको सुनना है कैसे? बुद्धि को लगा करके, मन को लगा करके और चित्त को लगा करके। थोड़े हूं मैं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मन को लगा करके, चित्त को लगा करके, बुद्धि को लगा करके सुनो, थोड़े हूं मैं सब कहूं बुझाई। भगवान राम ने कहा, माया क्या है? शुरू किया, मैं और मोर तोर यह माया, यही बस कीने जीव निकाया। गो गोचर यह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित यही निज बल ताके। मान ज्ञान मान यह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईस न आप कहूं, माया ईस न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद धर्म पर, माया प्रेरिक सीव। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ताते वेग द्रव मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही आदीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। ऐ कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल महू, करहूं सदा विश्राम। भगवान लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुत लंबा उत्तर है, कल समय ठाकुर जी कृपा से मिलेगा तो फिर इसकी चर्चा करेंगे। आपसे एक ही प्रार्थना कि सत्संग को आगे बढ़ाओ। हाँ, भूल गया, लक्ष्मीकांत जी और ने भी
1100 रुपया भेजा है, मैं बताना भूल गया। और सतीश कुमार जी ने भी 1100 रुपये भेजा है। और लक्ष्मीकांत सुरेखा ने भी 11,000 रुपये भेजा है, ये भी मैं बताना भूल गया। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए दान राशि आ रही है। बस आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप ये कृपा करो कि मेरे इस सत्संग को YouTube पे खोलना, जिसमें लिखा होगा बद्री प्रेम सत्संग। बद्री प्रेम सत्संग खुलते ही आपके पास में 67 प्रवचन आ जाएंगे। और हर प्रवचन को 10-10 बार सुनना है, 10-10 बार सुनना है, तो मेरी बात समझ में आएगी। और बस भजन से उसको सुनते ही उसको सब्सक्राइब करना, मेरे को आता नहीं बोलना क्या सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब करना और फिर उसको शेयर करना। और उस पर लाइक तो आप कर ही रहे हो, पर बटन दबा दोगे तो नुकसान क्या है। लाइक करने के बाद में अपने और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है सबको भेज दो। ठाकुर जी से प्रार्थना कि आपके सारे कष्ट दूर हों। कष्ट दूर क्या, कष्ट हमारे दूर हैं, हमको कष्ट क्या है, हम ठाकुर जी के चरणों में, हमको कष्ट ही नहीं, कुछ कष्ट दूर क्या हो। पर हाँ, यदि आपको कुछ लगता हो तो कल के सत्संग में बताऊंगा कि दुख क्या है, सुख क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है और किस प्रकार से भक्ति करनी है, इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फेसबुक में लाइक और शेयर करो और यूट्यूब पे भी जाओ, देखो, सुनो, सुनाओ। बद्रीनारायण भगवान की जय।